सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, आज 25 तारीख है। माफ़ी चाहूँगा, अभी पहले थोड़ी देर पहले लाइव आया था लेकिन नेटवर्क का इशू है तो उसकी वजह से लाइव हो नहीं पाया। मेरे ख्याल से अब लाइव हो गया होगा। ज़रूर बता दें क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आते आजकल। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है आज, तो इसलिए अगर लाइव वीडियो हो गई हो तो ज़रूर बताएं। नमस्कार एक बार पुनः आप सबको। साथियों, जैसे कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। आज 25 जनवरी है। आज फसलों के भाव के अंदर क्या रहा, खास करके सरसों के अंदर, नरमे के अंदर, ग्वार के अंदर और मूंग के अंदर, इनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दें साथियों, थोड़ा नेटवर्क का इशू है आज। मुझे कुछ कमेंट भी शो नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जो है लाइव हो गया होगा। आप सबको जय किसान, जितने भी साथी आप जुड़े हो, लगभग 100 लोग तो जुड़ गए हैं, ये तो कन्फर्म हो रहा है। एक बार पुनः उन साथियों का हाथ जोड़ के धन्यवाद जो साथी वीडियो को शेयर करते हैं, जो साथी लगातार पिछले कुछ महीनों से जुड़े हुए हैं, उनको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साथियों। इसी तरह से अपना जो है साथ और प्यार आप लोग बनाए रखें। जी, कमेंट शो होने लगे हैं, धन्यवाद आप सबका। आगे बढ़ा दें वीडियो को, थोड़े साथी और जुड़ जाएं। एक खबर देना चाहता हूं, कल मेरे ख्याल से हाजिर मंडियां बंद रहेंगी क्योंकि कल 26 जनवरी है। तो उस कारण से मेरे ख्याल से कल जो है काफ़ी हद तक जो धान मंडियां हैं साथियों वो बंद रहेंगी। आज मंडियों के अंदर काफ़ी अच्छी आवक रही। अपने चर्चा शुरू करते हैं। जी देखिए, सरसों के अंदर आज गिरावट दर्ज की गई। जैसा कि सुबह में मैंने वीडियो डाल के बताया था कि सरसों के अंदर आज बड़ी तेजी नहीं रहेगी, लेकिन सुबह के टाइम सरसों के अंदर मंदी नहीं थी। जैसे जैसे दिन चढ़ा, जैसे जैसे हाजिर मंडियों के अंदर आवक चालू हुई, तो सरसों के अंदर जो है धीरे धीरे जाके गिरावट आनी चालू हो गई साथियों। और गिरावट भी आते आते लगभग 100 से लेके 110-120 रुपए जो है गिरावट आई। और उस गिरावट की वजह शाम को और बड़ी होगी, और शाम को जो है वो लगभग 150 रुपए तक जो है गिरावट साथियों हो गई थी। एक तो आवक का प्रेशर था। देखिए, बहुत दिनों बाद मौसम खुला था और अच्छा भाव था। सही मायने में मेरे पास काफी किसान साथियों के फोन आए आज, लगभग 20 से 30 साथियों के फोन आए, जिनमें से लगभग आधों ने तो ये बोला कि हम लोग आज कंप्लीट जो हमारी सरसों हम लोग उसका सौदा कर रहे हैं, भाव अच्छे हैं, मौसम अच्छा है। कुछ साथियों ने ये बोला कि आधी फसल का हम लोग सौदा करेंगे और आधी फसल के साथ हम लोग रिस्क लेके आगे और भाव देखना चाहते हैं। तो आज सरसों की आवक काफी थी। एक ये बड़ा प्रेशर साथियों रहा। एक कल छुट्टी थी तो आज एक फंडामेंटल ऐसा बनाया गया, सरसों का माहौल ऐसा बनाया गया कि एक थोड़ा सा आज भाव को नीचे रख के, क्योंकि अब व्यापारियों को भी ये बात, जो मिलर्स हैं उनको भी ये बात समझ आ गई है कि आसानी से अब जिन किसान भाइयों के पास सरसों है, आसानी से वो जो है निकालने वाले नहीं है। तो एक डर का माहौल एक क्रिएट किया जा रहा है, एक डर का माहौल जो है बनाया जा रहा है, और उसको माहौल को क्रिएट करके भाव नीचे करके आगे पीछे करके किसी भी तरह से वो लोग चाहते हैं कि सरसों जो है उसको निकलवाया जाए और जो है मिलर तक सरसों पहुंच जाए। काफी सौदे हुए आज, ऑनेस्टली काफी लोगों के फोन आए, और मंडियों के अंदर भी आज आवक सरसों की काफी अच्छी थी साथियों। जितने भी साथी जुड़े हो आप लोग, सबको जय किसान, सबको राम राम, सत श्री अकाल। तो साथियों, आवक काफी थी और आवक का काफी बड़ा प्रेशर जो है आज साथियों रहा है। बाकी कोई बहुत बड़ी मंदी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर सरसों में अभी तक तो दर्ज नहीं की गई है। कल छुट्टी है, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर कोई थोड़ा बहुत, क्योंकि सरसों की ये फितरत है। क्योंकि एक दिन मंदा, पिछले आपने नोट किया होगा, अगर जो साथी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आप सब साथी जो है लगातार जुड़े हुए हैं, आप में से बहुत हरपाल सिंह जी जुड़े थे, अभी काफी बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं। यानी कि सरसों की फितरत ये हो गई है कि एक दिन मंदा कितना 150 से लेके 200 का, फिर उसको जो है रिकवर किया जाता है, उसको तेजी की ओर जो है आगे जो है उसको बढ़ाया जाता है साथियों। तो भाव स्टेबल रखने के लिए ये मंदा किया जा रहा है, ताकि मंदा करके फिर उसको तेजी का नाम देके किसानों से जो है सरसों निकलवाई जाए। लगभग यही कहानी है। सुबह मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर मैंने वीडियो डाल के बताया था कि आज बड़ी तेजी सरसों के अंदर नहीं है। आप सभी वहां जरूर जुड़े, क्योंकि अपने जो है दिन के सारे अपडेट वही यूट्यूब चैनल के ऊपर ही डालते हैं साथियों।
तो बहुत बड़ा मंदा नहीं, मैं नहीं कहूंगा, कोई पैनिक होने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना का मंदा हम लोग देख चुके हैं। आज तो 150 का 100-150 का मंदा है। हम लोगों ने तो वो दिन देखे हैं जब सरसों 8,000 वाली 6200 चली गई थी। जो साथी लगातार सरसों के ऊपर गौर बनाए हुए हैं उनको बिल्कुल आसानी से पता है कि कोई 100-150 का खेल सरसों के अंदर बड़ा नहीं है। आप अगर मानिए 150 का रेट डाउन हुआ है तो यकीन मानिए 100 रुपए का रेट जो है वो आज की आवक के कारण भी डाउन हुआ है। साथियों, भारी संख्या में आज आवक थी। अप्रोच किया है व्यापारी लोगों ने, मिलर्स लोगों ने अप्रोच करना चालू कर दिया है गांवों तक, और गांवों तक भी जो है अभी सरसों की खरीद करने निकल चुके हैं। एक बात तय है कि सरसों जो नई सरसों है उसमें आप मान के चलिए 2 महीने, लगभग 50 दिन तो मान के चलिए, 50 दिन तो अभी जो अगेती से अगेती सरसों है उसको भी लग जाएंगे। अभी 50 दिन का सामान इनके पास नहीं है। देखिए, मिलर्स लोग हैं, थोड़ा बहुत ये स्टॉक तो रखते हैं अपने पास, क्योंकि कमाई करने के लिए बैठे हैं, उनका भी धंधा है, लेकिन इतना बड़ा उनके पास सामान नहीं है कि 50 दिन जो है इस सरसों को वो चला लेंगे। उस हिसाब से एक हिसाब बनता नजर आ रहा है कि ये जो मंदी, जो 100-150 की मंदी आज हुई है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है आगे जाके रिकवर होने का साथियों चांस लग रहा है। कल छुट्टी है, हो सकता है आगे वीरवार को, शुक्रवार को थोड़ा बहुत भावों के अंदर हमें सुधार जो है देखने को साथियों मिले। आज के सरसों के भाव देख लेते हैं। विजयनगर के अंदर 7,080 रुपए, गंगानगर के अंदर 7200 रुपए, सादुल शहर के अंदर 7250 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 7130 रुपए, सिरसा के अंदर 7,000 रुपए, दादरी के अंदर 7700, 7,710 रुपए, निवाई मंडी के अंदर 8,050 रुपए, गंगापुर सिटी के अंदर 7,610 रुपए, आदमपुर 7,430 रुपए, अलवर के अंदर 7,700 रुपए, हागुड़ मंडी के अंदर 7,650। सलोनी के भाव जो है लगभग 2 दिनों में 250 रुपए गिरे हैं, 8540 रुपए। सुमेरपुर के अंदर 7750 रुपए, कैथल के अंदर 7500 रुपए, एलनाबाद के अंदर लगभग 7,000 रुपए, बीकानेर आज 200 रुपए टूटा है, 6800 रुपए, दिल्ली के अंदर 7,710 रुपए, जयपुर का जो स्टेशन है अभी भी 8,000 से ऊपर है, 8,030 रुपए, और भरतपुर के अंदर 7,490 रुपए के साथ यहां भी 125 रुपए की जो है गिरावट देखने को साथियों हमें मिली है। अब अपनी चर्चा करते हैं साथियों ग्वार की। ग्वार के अंदर भी मैंने जो सुबह की वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि चर्चा दिन में अपने चर्चा वही किया करते हैं, 2-3 बार चर्चा करते हैं फसलों के भाव के ऊपर। किसान राजा हेर के नाम से चैनल है, तो वहां भी आप साथी जुड़ जाएं। ग्वार के अंदर मैंने सुबह एक इंडिकेशन दिया था कि बड़ी तेजी तो नहीं है लेकिन मंदी भी नहीं है। वही भाव जो पिछले पूरे वीक एक हफ्ता मेंटेन हुए, वही भाव लगातार मैंने पिछले हफ्ते के लास्ट में भी बोल दिया था कि ये जो हफ्ता अभी, जो सप्ताह अभी चल रहा है, इसके अंदर जो है बड़ी तेजी ग्वार के अंदर हमें देखने को नहीं मिल सकती। हो सकता है शुक्रवार के बाद जो थोड़ा बहुत इसके अंदर माहौल जो है वो ठीक बने, लेकिन अभी ग्वार के भाव ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं। ग्वार के अंदर की ना तो बड़ी तेजी है और ना ही साथियों बड़ी मंदी है, भाव वहीं रुके हुए हैं। और ग्वार की आवक मंडियों के अंदर ना के बराबर ही है, बहुत कम है। जो ग्वार के साथी हैं वो लोग जो है अभी ग्वार को काबू करके बैठे हैं। आप यकीन मानिएगा, हमारा मेरा कोई मित्र है, उसके घर गया मैं 2 दिन पहले, तो वो क्या, जब जो गेहूं वाले अपने ड्रम होते हैं वो ड्रम खाली करवा रहा था। वो जो गेहूं था उसको निकलवा के बोरियों के अंदर डला रहा था। एक हंसी मजाक की बात है, तो मैंने उसको जाके पूछा, भी तू ये क्या कर रहा है भाई, भी तू गेहूं को, कणक को निकलवा के जो है बोरियों के अंदर डलवा रहा है। तो उस साथी का कहना था कि मैं ये ड्रम खाली करवा रहा हूं ग्वार के लिए, मेरे को ग्वार का इंतजार करना है, मेरे को ग्वार का भाव देखना है। ग्वार जो है वो 6,000-7,000 रुपए प्रति क्विंटल वाली चीज है, और जो गेहूं है वो जो है 2,000 से लेके 2,200 रुपए रेट का है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब कि उसने प्रायोरिटी दी कि मैं गेहूं को ज्यादा संभाल के रखना चाहता हूं और लंबे समय तक जो है संभाल के रखना चाहता हूं। तो ग्वार के अंदर अभी कोई बहुत बड़ी आज तेजी मंदी नहीं है साथियों। ग्वार के कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। एलनाबाद के अंदर 6,000 रुपए, पीलीभंगा के अंदर 6,000 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 5,980 लगभग 6,000 रुपए, सिवानी के अंदर 6100 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर भी 6,000 रुपए, सादुल शहर के अंदर 6,020 रुपए, नोखा के अंदर भी लगभग 6,000 रुपए 5,980 रुपए, नागौर के अंदर भी 6,000 रुपए, जोधपुर के अंदर भी 6,010 रुपए, एलनाबाद के अंदर भी 6,000 रुपए, गंगानगर के अंदर 6100 रुपए और विजयनगर के अंदर 6,050 रुपए साथियों आज ग्वार का भाव रहा है। थोड़ी चर्चा मूंग पर कर ले, फिर अपने जो है नरमे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को जरूर आगे बढ़ा दें साथियों। मूंग के अंदर भी कोई बड़ी तेजी नहीं है। मैंने इस हफ्ते के शुरू में बोला था कि ये जो पूरा सप्ताह है इसके अंदर मूंग के अंदर बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को साथियों नहीं मिलेगी। उसका
वही कारण है कि मूंग की आवक लगभग जैसे रूटीन के अंदर जो पिछले हफ्तों में बनी हुई थी वही आवक जो बनी हुई है, और सरकारी खरीद मूंग की हो नहीं रही, तो क्वालिटी के नाम पर नखरेबाजी करके, ड्रामेबाजी करके व्यापारी जो है अपने हिसाब से मूंग को साथियों ले रहे हैं। मूंग के अंदर बड़ी तेजी नहीं है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो पूरा सप्ताह अभी चल रहा है, आज मंगलवार है, शनिवार तक भी कोई बहुत बड़ी तेजी मूंग के अंदर साथियों आती हुई नजर नहीं आ रही है। अब अपने बात करते हैं नरमे की साथियों। उससे पहले पुनः आपसे निवेदन कर दूं, यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर है, वहां भी सारे साथी जरूर जुड़ जाना। देखिए नरमा 2 दिन के अंदर 400 रुपए बढ़ा है। जब शनिवार था, जो पिछला सप्ताह का लास्ट दिन था, उस दिन मैंने एक बात बोली थी आप सबको कि क्योंकि उस दिन नरमा लगभग 2 दिन के अंदर शुक्रवार को और शनिवार को 2 दिनों के अंदर नरमा 500 रुपए टूटा था। बहुत से किसान साथियों के फोन आए, आने वाजिब भी थे। जो लोग नरमा, जो साथी नरमा रख के बैठे हैं, जो भाई नरमा रख के बैठे हैं, उनकी चिंता वाजिब थी। लगातार फोन आए कि भाई साहब अब क्या होगा नरमे के अंदर, अब क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, अपने शाम को आज वीडियो में चर्चा करेंगे। वही हुआ। फिर मैंने रविवार को भी एक जो है अपनी चर्चा स्पेशल एक नरमे के ऊपर वीडियो बनाई थी। देखिए नरमे के अंदर उस दिन भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं, बड़ा मंदा आने की वजह कोई भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका नरमा है, जो भारत का नरमा है, उसकी बहुत बड़ी मांग है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल लेवल है उसके अंदर नरमे के अंदर पूरी तेजी है, फुल तेजी है, वो भी कोई चक्कर नहीं है। वो जो मीटिंगें प्लान की गई थी, एक दबाव बनाया गया था 2 दिन के लिए, वो सब किया गया था। वो मीटिंग अब दोबारा 31 तारीख को और कह रहे कि एक मीटिंग है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, और ये जो उद्योगपति हैं इनकी और सरकार के वित्त मंत्रालय की। कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि बड़ा उसके अंदर जो है फेरबदल होगा। कोई जानकारी हुई तो आपके साथ जरूर साझा करूंगा 31 तारीख से पहले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई ऐसे एक्शन लेगी। उसका कारण ये है, 5 स्टेटों के अंदर चुनाव है और सरकार चुनाव के चलते किसानों से पंगा कभी नहीं लेती, ये बात बिल्कुल तय है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसानों को राजी रखना अब उनकी एक मजबूरी भी है। तो सरकार कतई ऐसा जो है फैसला नहीं करेगी, सरकार कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेगी जो कि किसानों के खिलाफ जाए। ये भी वजह निकल गई। अब बात आती है कोविड की। भगवान की बड़ी कृपा है, कोविड के केस भी कंट्रोल के अंदर है। कोई बहुत ज्यादा इतना कोई भयंकर अभी स्थिति में कोविड जो नहीं है। ओमिक्रॉन के जो मामले थे वो उनके अंदर भी जो है उनके प्रतिशत के अंदर भी गिरावट आई है। तो वो भी साथियों जो फैक्ट था वो भी अभी निकल गया। अब एक बात बताता हूं मैं आपको। देखिए सरसों की जो खेती है, सरसों का जो सीजन है, अगर मैं ऐसे कहूं, वो बचा है सिर्फ 2 महीने का। 50 दिन से लेकर 70 दिन का आप ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए, क्योंकि उसके बाद नई सरसों आ जाएगी। नरमे का जो सीजन है, वो नरमे का सीजन आज से लेके कंप्लीट 4 महीने, मान के चलिए 5 महीने भी, 5 महीने तक अभी नरमे का सीजन पड़ा है। मिलर्स तरस रहे हैं, भाव तेज हैं, चिल्ला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नरमे का भाव जो है टस से मस नहीं हो रहा। नरमे का भाव तेजी की ओर लगातार अग्रसर है। 2 दिन ये कोई प्रोपगंडा करके उसको नीचे लेके आते हैं, थोड़ा बहुत कोई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। वो तो साफ ही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 रुपए घटता तो ये 300 घटाएंगे, वहां 100 रुपए बढ़ेगा तो ये 100 रुपए बढ़ाएंगे। 100 भी नहीं बढ़ाते, 80 बढ़ाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक फसल के 50 दिन पड़े हैं, दूसरी फसल के सीजन के मान के चलिए आप 4.5 महीने तो कंप्लीट ही पड़े हैं। अब 4.5 महीने जो है मिलर्स को नरमा कहां से मिलेगा? जो फैक्ट्रियां हैं, जो बिनोले वाली फैक्ट्रियां हैं, जो खड़ वाली फैक्ट्रियां हैं, उनको नरमा कहां से मिलेगा? ये एक सोचने वाली बात है। मैं पुनः आपसे निवेदन कर दूं, मेरा जो काम है वो आप तक सही जानकारी, सही आंकड़े पहुंचाना है साथियों। सौदा आपको अपने रिस्क के ऊपर करना है, क्योंकि हर एक घर की, हर एक परिवार की, हर एक किसान फैमिली की अपनी अपनी एक कंडीशन होती है। सौदा आपको अपने हिसाब से करना है, अपने विवेक से करना है साथियों। लेकिन असल कहानी ये है साथियों कि नरमे के अंदर बड़े मंदे की कोई कहानी जो सामने अभी नजर नहीं आ रही है। होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ओवरऑल अपने एक सर्वेक्षण करें, एक सर्वे करें साथियों, तो उस सर्वे के हिसाब से नरमे के अंदर बहुत बड़ा कोई मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात नोट कर लेना, बहुत बड़ी तेजी भी जो है अभी दिखाई नहीं दे रही है। खास करके जनवरी के महीने में बहुत बड़ी अगर अपने तेजी के ना कि नरमा 15,000 हो जाएगा, ऐसा साथियों अभी नहीं होने वाला। लेकिन
जो मैंने आपको बताया है मार्च का अप्रैल वाला जो सीन है, वो अपने एक बात की है, एक आपको मेंशन करवाया है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप लोग मार्च अप्रैल तक वेट करें, सौदा आपको अपने हिसाब से करना है, लेकिन मेरा बताने का ये मतलब था कि एक फसल के 50 दिन बचे हैं सीजन के, एक फसल के 4.5 महीने 5 महीने फसल के वो जो बचे हैं, मान के चलिए 4 महीने तो कंप्लीट ही पड़े हैं। तो वो जो चीजें हैं उन सब से ये लगता है कि नरमे के अंदर बहुत बड़ी जो है गिरावट साथियों देखने को नहीं मिल सकती। भाव अप डाउन थोड़े बहुत होते रहते हैं। अभी भी 500 रुपए नरमा टूटा था, 2 दिन के अंदर जो है रिकवर कर गया। अभी शाम को भी ठीक तेजी है, पॉजिटिविटी है, तेजी बहुत बड़ी तेजी तो नहीं है लेकिन पॉजिटिविटी है। कल को भी ज्यादा बड़े मंदे की जो है उम्मीद साथियों मेरे को नहीं लग रही कि होगी। बाकी सुबह लगभग 9 से 9:30 के बीच में अपने YouTube चैनल के ऊपर जानकारी किसान राजा हेयर YouTube चैनल के ऊपर डाल देते हैं कि आज फसलों के भाव कैसे रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद है, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और मैं एक दिन पहले भी बात किया था, मैं आज भी बात करता हूं कि जब तक तो सब कुछ ठीक चलेगा तब तक तो आप सबका बहुत प्यार मोहब्बत है, लेकिन जिस दिन कुछ गलत हुआ, क्योंकि इंसान हूं, गलती इंसान से हो सकती है। जो काम करेंगे गलती उसी से होगी। जो बंदा घर बैठा है, रजाई में बैठा है, उससे गलती नहीं होगी। जो बंदा काम करेगा, जो बंदा आगे आएगा, गलतियां उससे हो सकती है। कभी बाई चांस मार्केट में इधर उधर हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं हमेशा रोज हाथ जोड़ के कहता हूं कि सौदा जो है आपको अपने रिस्क से करना है। जितनी जानकारी मेरे पास आती रहेगी मैं कोशिश करता रहता हूं कि आपके साथ दिन में भी साझा करूं। दिन में यूट्यूब के ऊपर विनोद जी ने लिंक सेंड कर दिया, धन्यवाद विनोद जी। तो दिन में यूट्यूब के ऊपर और शाम को जो है अपने कोशिश करते हैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों के ऊपर जो है जानकारी आपके साथ साझा करें साथियों। नरमे के भाव देख लेते हैं। आज के अच्छे भाव हैं, यानी कि मन को सुकून देने वाले भाव हैं। गोलूवाला के अंदर 9885 रुपए, लगभग 9900 रुपए। पदमपुर के अंदर 9800 रुपए कंप्लीट, पूरे 9800। केसरी सिंहपुर के अंदर 9801 रुपए। विजयनगर के अंदर लगभग 9700 रुपए। सूरतगढ़ के अंदर 9750 रुपए। अबोहर के अंदर 9600 रुपए। एलनाबाद के अंदर 9630 रुपए। कर्णपुर के अंदर 9790 रुपए। संग्रिया के अंदर 9750 रुपए। गंगानगर के अंदर 9700 रुपए। रावतसर के अंदर 9800 रुपए। हनुमानगढ़ के अंदर 9820 रुपए। एलनाबाद के अंदर 9650 रुपए। सिरसा के अंदर 9670 रुपए। अबोहर के अंदर 9620 रुपए। अनूपगढ़ के अंदर 9850 रुपए। पीलीभंगा के अंदर 9700 रुपए और आदमपुर के अंदर जो है 9490 रुपए साथियों नरमे का भाव जो रहा है। कल लगभग मंडियां बंद रहेंगी जहां तक मेरा आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम को भी अपने एक लाइव करेंगे कि कल क्या जो अंतर्राष्ट्रीय जो भाव है सरसों के, नरमे के, ग्वार के, उनके ऊपर अपने कोशिश करेंगे, चर्चा कल इसी समय साथियों करेंगे। आप सब जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल जैसे ही परसों मंडियां दोबारा चालू होगी तो मंडियों के भाव भी आपको जो है लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।